साथियों को नमस्कार। सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। साथियों, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है, मैं भी यही कहूँगा, चाहे कुछ भी हो, मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्या रखा है मंदिर में? मंदिर में जो मंदिर जिस का बना है वो पत्थर है, और अंदर जो रखी हुई जिसको ये लोग प्रतिमा या मूर्ति कहते हैं वो भी पत्थर की है। तो पत्थर तुम्हारे को क्या देने वाला है? पत्थर का आशियाना बनाओ, मकान महल बनाओ, उसमें रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। पत्थर तो पत्थर ही है। और मेरी बात अगर आपको बुरी लगे, गलत लगे, तो तुम अपने अनुभव से विचार करना कि ये क्या देने वाले हैं मंदिर। कुछ भी नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, चलते को पूजिए क्या पत्थर से काम, जो जंदी से चालते यही है भगवान। यानी जिंदा मनुष्य ही भगवान है, बाकी कुछ नहीं है। प्रकृति के अलावा कोई शक्तिमान है तो मनुष्य है। इसलिए अगर मेरा विचार आपको अच्छा ना लगे तो ये ओशो जी के विचार है, वो भी सुन लो आप, ताकि तुम्हारे दिमाग कुछ हद तक ठीक हो जाए। धन्यवाद। जिन हिंदू पुरोहितों से मुक्त होना है, गांधी जी और विनोबा जी कह रहे हैं कि उन मंदिरों में शूद्र का प्रवेश होना चाहिए। ये बड़ी क्रांति की बात है कि मंदिर में शूद्र का प्रवेश हो। किसके मंदिर में? उसी मंदिर में जिसने उसे शूद्र बनाया, उन्हीं पुरोहितों के मंदिर में जिनने उसको हजारों वर्षों तक पीड़ित किया और शोषित किया। मैं तो कहूंगा, एक शूद्र को किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और नष्ट किया और बर्बाद किया और शोषण किया। लेकिन गांधी जी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिर का द्वार खोलो, हम शूद्र को मंदिर में ले जाएंगे। बड़ी क्रांति हो रही शूद्र को मंदिर में ले जाने की। ये ब्राह्मण का ढीला पंजा जो हो रहा है उसको फिर कसे जाने की तरकीब है। फिर ब्राह्मण के हाथ में पहुंच जाएगा ये शूद्र उसके मंदिर में जाते हैं। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं, व्यवस्था टूटने के करीब आ गई। उसको फिर से नई शक्ल देके फिर उसको उसी व्यवस्था के भीतर रखने की कोशिश चल रही है। डर है कि कहीं शूद्र हिंदुओं के बाहर न चला जाए। लेकिन शूद्र को हिंदू के भीतर रहने की जरूरत क्या है? सच तो यह है, किसी को भी हिंदू होने की जरूरत क्या है, किसी को मुसलमान होने की जरूरत क्या है। आदमी होना पर्याप्त है। और जिसको आदमी होना पर्याप्त नहीं मालूम होता, वो हिंदू या मुसलमान होने से कुछ और विकसित नहीं हो जाएगा। आदमी होना काफी है। हिंदुस्तान में एक क्रांति की जरूरत है कि शूद्र तो कह ही दें कि अब हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन बहुत से वे लोग जो शूद्र नहीं है और बुद्धिमान हैं, वे भी कह दें कि हम हिंदू नहीं हैं। और बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं कह दें कि हम मुसलमान नहीं हैं। बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं कह दें कि हम जैन और ईसाई नहीं हैं, हम आदमी हैं। और अगर हमें खोज लगनी है सत्य की,